नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। फिर आज एक मुंबई की बड़ी खबर लेकर के हाजिर हो गया हूं मित्रों। क्या है बड़ी खबर मित्रों? बड़ी खबर है, अशोक खराट का नाम तो आप सभी सुन रहे होंगे। अशोक खराट कौन है? भोंदू बाबा के नाम से मशहूर है और मोहतरमा चापनकर से बड़ा खास रिश्ता है उनका। मोहतरमा चापनकर कौन थी? महाराष्ट्र की महिला आयोग की चेयरपर्सन। पैर धोती थी वो भोंदू बाबा का। पैर धो करके पता नहीं उस पानी को, उस जल को वो नीर समझ करके पीती होंगी। और जब महिला आयोग की अध्यक्षा, चेयरपर्सन ऐसा काम कर रही है तो आस पड़ोस में जितने लोग देखने वाले हैं सब उनको पूजना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार से 300 महिलाओं के साथ उनका कुकृत्य चलता है। बड़े बड़े लोगों के साथ उनका संबंध होता है। करोड़ों रुपए का मां कामाख्या देवी का मंदिर भी बनाता है वो। करोड़ों रुपए का मां कामाख्या देवी का मंदिर बनाता है। और 50-60 करोड़ रुपए तो कह ही रहे हैं कि नासिक में जो कामाख्या मंदिर श्रीमान भोंदू बाबा ने बनाया वो 50-60 करोड़ रुपए का है। लेकिन अभी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर हाथ लग रही है वो ये खबर है कि श्रीमान भोंदू बाबा के पुत्र को पुलिस ने, एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रीमान हर्षवर्धन जी भोंदू बाबा के सुपुत्र हैं और इनकी जो पत्नी है मोहतरमा कल्पना जी वो फरार है। लेकिन श्रीमान हर्षवर्धन जी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। मित्रों, कई बार आप देखेंगे कि आजकल ऐसा चलन चल रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक चलन चल रहा था। पति पत्नी दोनों इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर, वो और उनकी पत्नी दोनों मिलकर के युवाओं के साथ, उसमें बालक और बालिका दोनों, उनको वो लोग देह व्यापार में शामिल करते थे, बाहर भेजते थे और बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चला रहे थे। पति पत्नी दोनों इन्वॉल्व थे। ऐसा नहीं था कि पति कोई काम कर रहा है और पत्नी विरोध कर रही है, या पत्नी कोई काम कर रही है और पति विरोध कर रहा है। पति पत्नी दोनों संलग्न और पूरे मनोयोग से करोड़ों रुपए बनाए इस रैकेट के जरिए। उत्तर प्रदेश की खबर है। अब महाराष्ट्र में वही कुकृत्य हो रहा है। महाराष्ट्र में तो कुकृत्य के सारे रिकॉर्ड टूट गए। क्यों? यहां पर सत्ता का बरदहस्त है, सत्ता का संरक्षण है। सत्ता संरक्षण दे रही थी भोंदू बाबा को कि तुम इस तरह का कुकृत्य करो, महिलाओं के साथ यौनाचार करो और उससे पैसे बनाओ और सभी नेताओं की सेवा करो। अब ये भोंदू बाबा के खिलाफ यकायक एसआईटी एक्शन क्यों ले रही है मित्रों? असली खबर यहां छिपी है। भोंदू बाबा की तस्वीर तो श्रीमान फडणवीस जी के भी साथ थी, हमारे गृह मंत्री के भी साथ थी। लेकिन खैर, नेता हैं आप, सार्वजनिक जीवन में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, कोई भी आपके आसपास बैठ सकता है, फोटो खिंचा सकता है, आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। हजारों लोग आपसे हर दिन मिल रहे होते हैं, तो कौन व्यक्ति किस रूप में आया, कैसे आपसे मुलाकात करके वो चला गया, ये पता करना थोड़ा मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन श्रीमान भोंदू बाबा का कृत्य देखिए कि सबसे इनकी दोस्ती रही, सबको गांठ कर चलते रहे श्रीमान भोंदू बाबा। अशोक खराट जी, अब ये अशोक खराट जी का जो असली खेल निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में राज उगलेगा। कौन? श्रीमान अशोक खराट का पुत्र, सुपुत्र कहना ठीक नहीं होगा, पुत्र हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन क्या राज उगलेगा? एसआईटी को शक है
कि जब क्यों हो रही है ये बात। अगर आप देखते कि फडणवीस जी से खराट का बहुत अच्छा रिश्ता है तो ये बात तो होती ही नहीं। वो तो पावर पॉलिटिक्स का हनक दिखाते कि सत्ता में हमारे लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। कोई पावर पॉलिटिक्स चली नहीं अशोक खराट जी की। तो अशोक खराट को यकायक गिरफ्तार किया गया, इसके लिए एसआईटी गठित कर दी गई और अब इंक्वायरी हो रही है कि कितनी महिलाओं के साथ इन्होंने शोषण किया है। अभी तक जो खबर है कम से कम 300 महिलाओं के साथ खबर ये आ रही है। अभी जो ताजा खबर आ रही है मित्रों वो ये है कि कम से कम 100 टेलीफोन कॉल अननोन आए हैं एसआईटी के पास कि मेरे साथ भी शोषण हुआ है, मेरे साथ भी शोषण हुआ है, मेरे साथ भी शोषण हुआ है। 100 टेलीफोन कॉल्स आ चुके हैं जिसको अब एसआईटी तहकीकात करना शुरू कर रही है। लेकिन मित्रों एसआईटी तहकीकात किन किन चीजों को करेगी, अभी खबर आ रही है कि मोहतरमा चपनकर जी जो थी उनका ठाकरे से रिश्ता क्या है और ठाकरे के वरदहस्त होने की वजह से कैसे इन्होंने नीतीश राणे नीलेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। शिकायत क्या थी? सतीश साल्यान की पुत्री दिशा साल्यान के बारे में नीलेश राणे गलत बयानी कर रहे हैं और उनकी अस्मिता को चोट पहुंचा रहे हैं। ये बयान लिखवा करके, गलत बयान लिखवा करके सतीश साल्यान के पास इन्होंने किशोरी पेडनेकर को, जो उस वक्त मुंबई की मेयर थी, उनको भेजा जाता है, किशोरी पेडनेकर को भेजा जाता है और वो पेडनेकर समझा करके, बुझा करके, डरा करके, जैसे भी कहिए, सतीश साल्यान से एक पेपर पे दस्तखत ले लेती है और फिर वो दस्तखत लेकर के पहुंच जाती है महिला आयोग के पास। क्या भाई ये तो उन्होंने कर दिया, मतलब पहुंचा दिया जाता है महिला आयोग के पास और उसके बाद, उस दस्तखत के बाद कार्रवाई हो जाती है, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाता है। कि क्यों भाई? क्योंकि सतीश साल्यान ने यह बात उठा दी है, सतीश साल्यान की पत्नी ने उठा दी है कि उनकी पुत्री के बारे को बदनाम किया जा रहा है और एक महिला होने के नाते किसी बेटी की बदनामी सुश्री चपनकर जी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए नीलेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दो, जल्द करो, फौरन से पेशतर कर दो। और इसलिए चपनकर ने ये कार्रवाई किया किसके कहने पर? ठाकरे के कहने पर। यह काम ठाकरे करवा रहे थे। क्यों? ठाकरे उस वक्त सत्ता में बैठे थे, सत्ता की हनक थी ठाकरे के पास और ठाकरे जिसको चाहता था उसको अपॉइंट कर देता था, जो मर्जी आती थी उसे अपॉइंट कर देता था। तो ठाकरे ने अपॉइंट कर दिया चपनकर को, महिला आयोग की अध्यक्ष बना दिया, चेयरपर्सन बना दिया और इधर जो भी रैकेट हो रहे हैं, जो सेक्सुअल एब्यूज का जितना रैकेट चल रहा है ठाकरे के कार्यकाल में, उसकी अगर कोई भी शिकायत महिला आयोग के पास पहुंचती है या पुलिस अगर कोई एक्शन ले रही है किसी के खिलाफ, तो सबसे पहले मान लीजिए कि किसी लड़की ने कंप्लेन कर दिया तो पुलिस को के पास कंप्लेन जाना है। तो पुलिस को आदेश आ जाता था कि भाई जिसके खिलाफ कंप्लेन हो रहा है उसको